हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश वर्मा पुनः आपका यूट्यूब चैनल एडी स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग एक ट्रिक, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 5-7 सेकंड के अंदर हम उस ट्रिक के द्वारा 1 से लेकर 1000 तक की संख्या कोई भी हो उसका हम वर्ग 5-7 सेकंड के अंतर्गत कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। डिस्कशन में आप देखेंगे तो पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया गया था, ये आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उसमें मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें से कौन सी पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, हम बहुत आसानी से कैसे जान सकते हैं। एक नियम हम आपको बताएंगे जिस नियम के द्वारा हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। हमको इनका वर्गमूल निकालना नहीं है भाई। पूर्ण वर्ग संख्या करने के लिए सामान्य रूप से, जैसे मान लो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना है तो आप करते हो इसके फैक्टर करते हो, प्राइम फैक्टर्स करते हो, अभाज्य गुणनखंड, इसको काटते हो 5 एक्के 5 दूनी 5 25 और इसको काटते हो 5 दूनी 10 5 25 5 25 5 एकम 5 और इनका आप वर्ग बनाते हो, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अगर ये पूर्ण वर्ग हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब अगर ये 625 इसमें एक 5 और आया होता तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। सामान्य रूप से मान लो बहुत बड़ी संख्या 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की दे दी गई, उसमें भी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत आसानी से उनके फैक्टर्स करने में कठिनाई होती है, समय अधिक लगता है। हम बिना समय लगाए हुए सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर इसका आंसर कैसे बता सकते हैं। सिर्फ एक चीज को याद रखिए, जो उसका कॉन्सेप्ट है, कोई भी संख्या दी है, ये जो संख्याएं दी हैं इसमें 2 3 7 8 या एक बार शून्य, एक बार शून्य मतलब एक बार 0। अगर इसमें इकाई का अंक 2 आया है संख्या में, इकाई का अंक 3 आया है, इकाई का अंक 7 आया है, इकाई का अंक 8 आया है, या फिर सिर्फ एक बार 0 आया है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब अगर इकाई का अंक इनमें से कोई अंक आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए क्या इसमें से कोई, अब पूछता क्या है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं ये देखनी। पूर्ण वर्ग इनमें से क्या किसी में कोई अंक मिलता है, जिसमें मिल जाए वही पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 इसमें है, नहीं है, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। 5 इकाई की जगह आता है, 5 इसमें से कोई है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। इसमें से 7 है, ये ऑप्शन हमारा सही। सिर्फ हमको ये याद रहे 2 3 7 8 या इकाई के स्थान पर एक बार 0, इकाई के स्थान पर है लेकिन दहाई के स्थान पर नहीं है। अगर दहाई के पर भी स्थान है तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब पूर्ण वर्ग हम ज्ञात कैसे करेंगे? पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, अभी आपको लिखवाया गया था 2 3 7 8 या एक बार 0, एक बार 0, एक बार 0, एक बार। इसमें देखिए निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग हमको देखनी। अब पूर्ण वर्ग अगर 2 आया है, देखिए 3 आया है, अर्थात पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें 7 आया है, 7 आया है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें 9 आया है, जो इनमें से है नहीं, ये पूर्ण वर्ग है। और इसमें देख लीजिए 8 आया है, 8 इसमें पाया जाता है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 भी इसमें पाया जाता है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब दूसरी मतलब जो संख्याएं दी होंगी वो करीब करीब पूर्ण वर्ग के निकटतम भी होंगी, जो ऑप्शन में दी होंगी वो निकटतम में दी होंगी, उनका वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया ये नहीं होगी, होती है, लेकिन आपके जो आप कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें इस तरह की स्थिति दी होगी जो यही नियम लग रहा होगा।
तो ये आप देख रहे थे पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हम कैसे बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 2-3 सेकेंड के अंदर आंसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम आपको और एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से कोई संख्या है उसमें उसके वर्ग में कितने अंक होते हैं, उसके वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, बहुत आसानी से, बहुत लंबी प्रक्रिया हमको नहीं करनी, बहुत आसानी से चुटकी बजाने में सिर्फ उसका आंसर आप प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कोई संख्या दे दी, हम छोटे से क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके माइंड में खूब आसानी से बैठ सके। जैसे दे दिया गया एक अंक की संख्या में, एक अंक की संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे। अब इसमें आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से कितने अंक होंगे, 1 का स्क्वायर करोगे, 1 गुणे 1 अर्थात 1 आएगा। लेकिन अब यही क्वेश्चन को दे दिया गया 25 अंक की संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे, ये दे दिया गया 25 अंक की संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे। तो किसी संख्या के वर्ग में, किसी संख्या के वर्ग में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। किसी एक अंक की संख्या के वर्ग में कितने अंक होंगे, 1 हुआ, अब एक ही नहीं हुआ, एक अंक की संख्या 9 भी तो है, तो कितने अंक होंगे, ये हो जाएगा 9 × 9, तो 2 अंक होंगे। उत्तर क्या मिले, जितने अंक की संख्या है, 1 अंक की संख्या है, इसको आप 2 से गुणा कर दोगे, या तो ये उत्तर होगा या फिर 1 घटा के होगा, मतलब या तो 2 अंक होंगे या तो 1 अंक होगा। अब इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चन पूछ जाता है। 1 अंक की संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे, अगर कम से कम पूछता है तो दुगने से 1 कम, किसी संख्या के वर्ग में कम से कम कितने अंक होंगे, जितने अंक की संख्या है उसके दूने से 1 कम। 25 अंक की संख्या के वर्ग में कम से कम दे दिया गया, कम से कम कितने अंक होंगे, तो आप 25 गुणे 2 -1 कर दोगे, अर्थात 50 - 1 49 अंक होंगे। और इसी में कर दिया गया अधिक से अधिक कितने अंक होंगे, अधिक से अधिक कितने अंक होंगे, तो आप दुगने ही रहने दोगे, 1 घटाओगे नहीं। ये आपके थे किसी संख्या के वर्ग में कम से कम अंक निकालने हैं, दुगने से 1 कम, अधिक से अधिक अंक निकालने हैं तो दुगने, दुगने से 1 ज्यादा मत कर देना। अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया 5 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो जितने अंक की संख्या दी है, जब वर्गमूल याद करना, वर्ग वाला आपको ऊपर बताया गया, वर्गमूल में ये ध्यान रखना है, वर्गमूल पूछा गया या वर्ग पूछा गया है। 5 अंकों की संख्या के वर्गमूल में जब वर्गमूल पूछा जाए तो इसको 2 से भाग कर दोगे, उसको 2 से आप गुणा करते थे। कम से कम में दुगने से 1 कम, अधिक से अधिक में दुगने अंक रहते हैं, 2 से भाग करोगे तो आएगा 2.5। अब इसको निकटतम में बदल दोगे और 2.5 को निकटतम बदलोगे 3, तो आपका जब 5 अंकों की कोई संख्या होगी उसका वर्गमूल निकालोगे तो उसमें अंक आएंगे 3, अर्थात जितने उसमें जोड़े बनते, जैसे कोई संख्या दे दी गई 5 अंक की, जोड़ा बना, एक ये बना, जितने जोड़े, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये जोड़ा ही माना जाएगा। आखिरी में अगर अकेला अंक बच गया तब भी उसको जोड़ा बनाता। सामान्य रूप से जब वर्गमूल आप निकालते हो तो इस तरह से जोड़ा बनाते हो। तो अब दे दिया गया 20 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ये दे दिया गया। 20 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 20 को आप भाग कर दोगे 2 से, आएगा 10 अंक होंगे। अगर वो दशमलव में आता है तो उसको निकटतम बदल दोगे, और अगर पूरा पूरा आता है तो उतने अंक होंगे।
अगले वीडियो में इसी से संबंधित इससे भी और बेहतर सवाल लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।